हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने एनआरआई फ्रेंड्स की। अगर आप एनआरआई हैं या फिर होने वाले हैं या फिर आप सोच रहे हैं कहीं बाहर जॉब या बिजनेस करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआरआई इंडिया में कितने प्रकार के बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन रेसिडेंट से एनआरआई हो जाता है तो एज़ पर फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपका जो भी सेविंग अकाउंट इंडिया में है उसको एनआरआई अकाउंट में कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जनरली एनआरआई 3 तरह के बैंक अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकते हैं। पहला है एनआरई अकाउंट, दूसरा एनआरओ अकाउंट और तीसरा एफसीएनआर अकाउंट। चलिए पहले डिस्कस करते हैं एनआरई अकाउंट क्या होता है। एनआरई अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। चलिए अब एनआरई अकाउंट के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर ये है कि एनआरई अकाउंट में आप फॉरेन अर्निंग यानी इंडिया के बाहर की जो भी कमाई है उसको डिपॉजिट करते हैं इंडियन करेंसी में। इसका दूसरा फीचर ये है कि इसमें आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तीसरा फीचर ये है कि ये एनआरई अकाउंट टोटली रिपैट्रिएबल होता है, यानी इस अकाउंट में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर उस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उसको आप फ्रीली इंडिया के बाहर किसी भी अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा फीचर है जॉइंट अकाउंट। अगर आपको एनआरई का जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो आप एनआरआई के साथ ही ओपन कर सकते हैं, यानी 2 एनआरआई मिलके एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन एनआरआई है और दूसरा इंडियन रेसिडेंट है तो वो मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। पांचवा फीचर है डिपॉजिट और विड्रॉल। एनआरई अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट करते हैं और इंडियन करेंसी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक से 5 फीचर थे एनआरई अकाउंट के। अब बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की। एनआरओ का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। चलिए अब एनआरओ अकाउंट के फीचर की बात करते हैं। एनआरओ अकाउंट में आपका फॉरेन इनकम प्लस इंडिया में कोई इनकम हो रहा है, दोनों को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी इंडिया में आपकी कुछ कमाई होगी, आपका कुछ घर होगा, उससे आपका रेंट का इनकम होगा, यानी किसी भी तरह का अगर इंडिया में कुछ इनकम हो रहा है तो उस पैसे को भी आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका दूसरा फीचर ये है कि इस अकाउंट में आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसका जो तीसरा फीचर है, इस अकाउंट में आप जितना भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो रिपैट्रिएबल होगा, यानी उस पैसे को आप विदेश के किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको आप मैक्सिमम $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ पर फेमा और इनकम टैक्स लॉ के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। इसका जो चौथा फीचर है जॉइंट अकाउंट, इसको आप किसी एनआरआई प्लस जो इंडियन रेसिडेंट है दोनों मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका पांचवा फीचर है एनआरओ अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी प्लस इंडियन करेंसी डिपॉजिट करते हैं और इंडियन करेंसी ही विड्रॉ करते हैं। तो ये 5 फीचर थे एनआरओ अकाउंट के। अब बात करते हैं एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये जनरली एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है। अगर आप एनआरआई हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया में फॉरेन करेंसी में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप ये एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा और जितना भी पैसा इस फिक्स डिपॉजिट में आपको मिलेगा वो पूरी तरह से रिपैट्रिएबल है, यानी उसको आप इंडिया के बाहर किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।